नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड हेडलाइन पर। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट से जो छात्र छात्रा असंतुष्ट होंगे वह अपना रिजल्ट रद्द करवाने के बाद ही फिर से परीक्षा दे सकेंगे। उस परीक्षा में जो अंक उन्हें आएंगे वही मान्य होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शनिवार को मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के रिजल्ट तैयार करने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है। इस गाइडलाइन के आधार पर स्कूलों को तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से अभी औपचारिक सहमति नहीं मिल सकी है। सरकार की ओर से अनुमति मिलने में देरी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 31 जुलाई के पूर्व 10वीं और 12वीं तक का रिजल्ट जारी करने के फैसले को देखते हुए जैक ने एसओपी जारी किया है। जैक ने स्पष्ट किया कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के वैसे छात्र छात्राएं जो रिजल्ट जारी होने के बाद उससे असंतुष्ट होते हैं तो उन्हें आगे होने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके लिए उन्हें जारी किए गए रिजल्ट के प्रमाण पत्रों की मूल प्रति जैक में जमा करनी होगी। साथ ही शपथ पत्र भी देना होगा कि उनका यह परीक्षा फल रद्द कर दिया जाए और आगामी परीक्षा में उन्हें जो परीक्षा फल मिलेगा वह मान्य होगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को विषयवार थ्योरी पेपर के लिए जैक की ओर से 9वीं और 11वीं की परीक्षा के आधार पर अंक दिए जाएंगे। वहीं आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल के अंक स्कूल और कॉलेज स्तर पर दिए जाएंगे। जो छात्र छात्राएं अब तक प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं दे पाए हैं उनके लिए कोविड गाइडलाइन के आधार पर प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिन विषयों में प्रैक्टिकल नहीं है उनके लिए आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है। विषयवार आंतरिक मूल्यांकन 20 अंकों के होंगे और इसका आवंटन स्कूल कॉलेज द्वारा किया जाएगा। छात्र छात्राओं के आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल के अंकों को जैक के वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। अंकों के ऑनलाइन अपलोड करने में स्कूलों को सतर्कता बरतनी होगी। एक बार सबमिट कर दिए जाने के बाद अंकों में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता और ना ही जैक के स्तर पर इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन या सुधार संभव हो सकेगा। अगर स्कूल कॉलेज स्तर से किसी छात्र छात्रा का आंतरिक मूल्यांकन या प्रैक्टिकल का अंक ऑनलाइन सबमिट नहीं किया जाता है तो उसे अनुपस्थित मानते हुए नियमानुसार परीक्षा फल तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में नियुक्ति करने का ऐलान किया है। 2021 को नियुक्ति का वर्ष बताया है। राज्य गठन के बाद से ही नियोजन व स्थानीय नीति कानूनी पेच में उलझती रही है। वर्तमान सरकार के लिए नीतियों का पेच सुलझाना चुनौती होगी। ठोस नियोजन नीति के लिए राज्य में बड़ी संख्या में नियुक्तियां संभव नहीं है। पिछले 21 वर्षों से सर्वमान्य नीति नहीं बन पाई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार ने वर्ष 2016 में नियोजन नीति बनाई थी। राज्य गठन के 16 वर्ष बाद बनी भी, लेकिन यह विवादों में घिर गई। 13 अनुसूचित जिला और 11 गैर अनुसूचित जिला के लिए अलग अलग नीतियां बनाई गई। अनुसूचित जिला में तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नौकरियों को स्थानीयों के लिए रिजर्व कर दिया गया, लेकिन 11 जिलों में स्थानीयों की बाध्यता नहीं थी। इसके आधार पर हुई 13 जिलों की नियुक्तियां कोर्ट में फंस गई। 2 अलग अलग नीति का विरोध हुआ तो बाद में कमेटी बनाई गई। हालांकि कमेटी की अनुशंसा के बाद सभी 24 जिलों में तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नौकरियों को 10 वर्ष के लिए स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्हें बताया गया कि झारखंड को 1-2 वर्षों में 3000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब इतनी अतिरिक्त बिजली झारखंड को मिलने लगेगी तो ऐसे में डीवीसी की क्या ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड ऊर्जा विकास निगम डीवीसी पर निर्भरता खत्म करे
और अपना सिस्टम डेवलप करे। साथ ही आने वाले 3000 मेगावाट बिजली की खपत कहाँ और कैसी होगी, इसका रोड मैप बनाएं। उन्हें बताया गया कि राज्य में बन रहे पावर प्लांट का राज्य सरकार के साथ इकरारनामे की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके तहत नॉर्थ कनपुरा से 500 मेगावाट, PVUNL पतरातू से 2040 मेगावाट, फ्लोटिंग सोलर से 100 मेगावाट और अडानी पावर से 400 मेगावाट बिजली मिलेगी। राज्य में वर्तमान में बिजली की औसतन मांग 2050 मेगावाट है, जबकि अगले 5 साल में 2900 मेगावाट और आने वाले 10 साल में 3440 मेगावाट बिजली की मांग होगी। पावर प्लांट से इसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे धीरे थमने लगा है। हालांकि खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। ऐसे में अब दूसरा खतरा सताने लगा है। कोरोना के मार से उभरने की तैयारी कर रहे राज्य को अब एक नए संकट ने सहमा दिया है। दरअसल चमकी बुखार की दस्तक ने राज्यवासियों की चिंता बढ़ा दी है। अब तक चमकी बुखार के करीब 9 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। ये मरीज रांची, रामगढ़, हजारीबाग और लातेहार में मिले हैं। चमकी बुखार को लेकर झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर DK सिंह ने बताया कि रिम्स में अभी तक एक भी चमकी बुखार के मरीज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यहाँ इसकी जांच और इलाज की व्यवस्था है। बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में भी चमकी बुखार ने काफ़ी तबाही मचाई थी। साल 2018 में चमकी बुखार के कारण वहाँ सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई थी। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए रिम्स क्रिटिकल केयर विभाग व टास्क फोर्स ने रिम्स प्रबंधन को आगाह किया है। देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIT व विशेषज्ञ डॉक्टरों ने 15 जुलाई के बाद देश में तीसरी लहर की आशंका जताई है। इसको देखते हुए रिम्स के डॉक्टरों की चिंता बढ़ गई है। क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना की पहली लहर झारखंड में देरी से पहुंची थी, इसलिए इसका फैलाव कम देखने को मिला। वहीं दूसरी लहर देश व झारखंड में करीब करीब एक साथ आई। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर झारखंड में जुलाई के अंत तक पहुंच सकती है। अगर पहले से तैयारी नहीं की गई तो स्थिति बिगड़ सकती है। गढ़वा जिले के 12 निजी अस्पतालों की ओर से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना में 7.78 करोड़ रुपए का गबन का मामला उजागर हुआ है। इसे गढ़वा के DC राजेश कुमार पाठक ने स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की है। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी नहीं होने के बावजूद इन अस्पतालों को आयुष्मान योजना में करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया है।